am in Byawar Khas village in Jawaja block of Ajmer district in Rajasthan. Jawaja is very important in my life because I came here as a summer trainee in 1980, and this is where I made up my mind that I'll work the rest of my professional life in rural development. One of the people I worked with was Onkar Lal ji, who was a young weaver at that time. He is 55, I am 56. Onkar ji, आप 55 के हैं ना? मैं 56 का हूँ. We are both older and wiser. And he was a member of the Jawaja Weavers Association at that time. There was also separately a Jawaja Leather Workers Association. Both were organized by IIM Ahmedabad and the National Institute of Design. The founder director of IIM Ahmedabad, Professor Ravi Mathai, was the one who had thought of this project, and several faculty members, including Professor Ranjit Gupta, worked with him. Many students who had graduated from IIM Ahmedabad and from NID worked here as independent volunteers and helped the weavers and leather workers with designs, with marketing, and with general institutional development. But today the two have merged into AAJ, Artisans Alliance of Jawaja. तो ओंकार जी 30 साल हो गए अपने को, हाँ? तो पिछले 30 साल का अगर आप देखें तो कैसी रही जिंदगी? अच्छी रही। मतलब आपका जो लड़का है उसका भविष्य आपसे अच्छा रहेगा? विश्वास तो यही है कि हमारे से तो ज्यादा रहेगा। अच्छा, और आपका अपने पूर्वजों से अच्छा रहा? अच्छा, अभी ये बताइए कि ये जो अपन ने जवाजा लेदर एसोसिएशन और जवाजा वीवर एसोसिएशन, आप तो बुनकर हैं, तो जो बनाया था उसका कुछ क्या कहानी रही ऊपर नीचे की? जवाजा वीवर और जवाजा लेदर एसोसिएशन तो जो बनी है उससे हम लोग सब कमा के और अपना रोजी रोटी अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन बहुत कम मेंबर रह गए ना उसमें? वीवर में कम मेंबर है, लेदर में 37 मेंबर है। वीवर में अब तो बहुत कम रह गए, कितने रह गए? 9 मेंबर। 9 ही रह गए ना? तो क्या कारण? जब शुरुआत की थी तो काफी थे ना, कितने थे? शुरुआत में 42 मेंबर थे। जवाजा वीवर एसोसिएशन के रामलाल जी से बात कर रहा हूँ। जी सर। रामलाल जी, आप कब से मेंबर बने? मैंने 1994 से बना था। 1994। तो उस समय जब आप बने थे कितने सदस्य थे? 25 मेंबर थे। और अभी मैंने सुना केवल 9 ही हैं। जी सर। क्या कारण? ये तो बढ़ने की जगह घट रही है। सर इसमें क्या है कि करीब 8-10 साल हो गया, काम नहीं है, धंधा ऑर्डर नहीं था, इसके कारण से कुछ मेंबर दूसरे कार्य करने लग गए। इस कारण से निकल चुके। तो ऑर्डर क्यों नहीं? आप लोगों को तो सारी दुनिया जानती है, फैब इंडिया वाले जानते हैं और अच्छे सब शोरूम वाले जानते हैं। तो जानते हैं, लेकिन सर ऑर्डर नहीं था तो इसलिए और ऑर्डर दिया ही नहीं। बीच में मैंने सुना कुछ पैसे की भी तंगी हो गई थी। हाँ, यानी संस्था के ऊपर 8 लाख रुपए कर्ज हो गया था। वो कैसे हो गया? वो सर अभी ऑर्डर नहीं थे तो ऑर्डर लाने के लिए गए तो संस्था के पास पैसे नहीं है, उधार ला के फिर मार्केट में गए थे तो वो जाते तो खर्चा तो होएगा ही होएगा। हाँ। इसलिए ऐसे करके धीरे धीरे 8-10 साल के अंदर लाख रुपए का घाटा हो गया। अच्छा, तो लेकिन ये तो नहीं कि कोई मेंबर ने कुछ अपना जेब में डाल लिया? मेंबरों ने यानी 2,46,000 रुपए तो यानी मेंबरों ने भी लेके बैठ गए। वो भी लिए? अच्छा, तो अब फिर वो उसका क्या हिसाब किताब किया गया? उनका अभी तक कुछ नहीं किया सर। हमने करीब 8-10 बार उनको भेड़ा करके इकट्ठा भी किया, वही पैसे जमा कराओ। आप काम नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्था पैसे जमा कराओ। उनके मेंबर का तो ब्याज नहीं लग रहा था, जिससे कच्चा माल खरीदा उनका तो ब्याज लगा। ऐसे करके उन बनिया का 6 लाख रुपए हो गया था। 6 लाख रुपए में से यानी 3,91,000 रुपए का IIM ने साथ दिया था अभी पिछले साल में। उन्होंने भेजा था तो उनका फैसला करके यानी 3,91,000 रुपए का फैसला किया। तो अब बनिया का तो कुछ नहीं है? हाँ, बनिया का 6 तारीख में कुछ नहीं। अच्छा, ये खुशी की बात है। और
और तो सर यानी मेंबरों को पैसे भी था, तो 2-4 मेंबर को हमने थोड़ा थोड़ा दिया था। ये मांगीलाल जी थे, मांगीलाल जी के यानी 35,000 रुपये उनसे लिए हुए थे। मांगीलाल जी कहाँ है? अच्छा, ये मांगीलाल जी। अच्छा, तो मांगीलाल जी को वापस मिल गया पैसा? हाँ, मांगीलाल जी को वापस दे दिया। अच्छा। और मेरे से 45,000 रुपये लिए हुए थे। अच्छा। तो 45,000 रुपये में से यानी उनका इंटरेस्ट मिला के करीब 90,000 रुपये के आसपास हुए थे। तो उनमें से मेरे को 45,000 रुपये दिए थे और उनके करीब 45,000 रुपये और बाकी है। तो लेकिन ये ऐसे कैसे चलेगा अगर आप लोग अब इतने साल से आपके साथ IIM वाले भी काम कर रहे हैं, NIT वाले भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर घूम फिर के कर्जा भी हो गया और 10 लोग को पूरी रोजगार भी नहीं मिल रहा है, क्या बात? यानी इतने साल ऑर्डर नहीं थे, इसी कारण से 2 मेंबर निकल गए। अच्छा। अभी यानी हमारा को ये 3 महीना हो गया, 3 महीने के अंदर तो फुल ऑर्डर है। अभी फाइव इंडिया का करीब 6 लाख रुपए का ऑर्डर था, 6 लाख में से 4 लाख रुपए का ऑर्डर पूरा कर दिया और 2 लाख रुपए का करीबन बाकी है। वैसे अगर आप लोगों को अपना फुल कैपेसिटी पे काम करना हो तो एक वीवर को साल में कितना ऑर्डर मिल जाना चाहिए? करीबन 1-1.5 लाख रुपए मिलना। 1-1.5 लाख का? तो अगर आपके 100 मेंबर हो तो करीब 1-1.5 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए, है? तब आप सारा कुछ ऑफिस मुनीम रख सकते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके बहुत सारी साथी इसको देखेंगे। जी सर। आप कुछ अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं? हमारी तरफ से यही संदेश है कि सर हमारे को कंटिन्यू ऑर्डर मिलता रहे। हाँ। और हम तो ये आशा करते हैं कि भाई और भी नए, अगर हम कंटिन्यू धंधा करेंगे तो और भी हमारे देख के दूसरा आदमी और मेंबर बढ़ने की संभावना होगी जी। अगर हम भी बैठ रहेंगे तो दूसरे मेंबर और बढ़ेंगे नहीं। ठीक है कि भाई ये अगला कार्य कर रहे हैं, वो भी बैठे हैं, तो अपन इनमें अगर घुस के और क्या काम करेंगे? अगले काम नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? ठीक है। तो अभी एक ये राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड आरमोल करके एक सरकारी संस्था आ रही है जी सर, वो आपसे संपर्क कर चुके हैं और अगले 1 महीने में अभी पूरा काम हो जाएगा। कर चुके हैं। उनसे कुछ सहायता भी मिलेगी, उससे कुछ अपना स्टाफ वगैरह रख सकते हैं मार्केटिंग के लिए, हाँ, जो रेगुलरली जाके ऑर्डर लाएगा। लेकिन फिर आपको मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे ना? मेंबर तो बढ़ेंगे सर, लेकिन अभी यानी 3-4 महीनों से काम चल रहा है, तो और भी इच्छा करेंगे भाई कि हम बढ़ेंगे। अगर काम ही नहीं होगा तो कैसे बढ़ेंगे? तो जब ऑर्डर नहीं मिलता था तो वो लोग क्या करते थे? तो यानी हम तो नहीं मिलते तो एग्जीबिशन का कार्य करते थे कि भाई के दिल्ली में एग्जीबिशन लगाएंगे या बम्बई में लगाएंगे या अहमदाबाद जाएंगे, तो एग्जीबिशन के माल बना के उस हिसाब से हम चला रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ तो रोजी रोटी का कमान का साधन रहता ही था ना? जी सर। और बाकी जो एसोसिएशन में नहीं है वो भी यही काम करते हैं क्या? एग्जीबिशन का माल बनाते हैं? नहीं, जो निकल चुके हैं वो कुछ नहीं कर रहा, वो दूसरा मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं, अच्छा। मतलब बुनाई का काम ही नहीं करते? जी, बुनाई का काम नहीं करते। अच्छा, धन्यवाद। तो ओंकार जी, आपसे बात हो रही थी तो आप तो पुराने हैं, 1976 से ही लगे हुए हैं, तो 76 से 94 तक, और अब 94 के बाद तो अभी रामलाल जी से बात हो गई, लेकिन 76 से 94 तक का जो कहानी है वो थोड़ा बताइए। मतलब सबसे बढ़िया जो काम जब हुआ था वो कौन से वर्षों में हुआ था? 76 से 82 तक सही काम था। 76 से 82, जब रवि मथाई जी और रंजीत गुप्ता जी खूब लगे हुए थे साथ। और उसके बाद में हमारा जब काम कम हुआ था तो फिर हमको डिजाइन NID से 85 में NID से डिजाइनें मिली थी। फिर 2-4-5 साल फिर अच्छा चला, फिर धीरे धीरे फिर वापस कम होते गया। आज भी डिजाइन जो 85-86 की है वही चल रही है, लेकिन उसमें कलर कॉम्बिनेशन बदल के पार्टी ऑर्डर देती है, फाइव इंडिया है या जो भी है। अभी किलोल संस्था जयपुर से है, वो भी हमें ऑर्डर दे रही है, तो वो भी कलर बदल के, और अभी तो किलोल वालों ने तो अपनी खुद की 2 डिजाइन दी है कि हमारी इस डिजाइन पे तैयार करके दो। तो लेकिन जो मतलब ये बड़े जो हैं फाइव इंडिया वगैरह, इनको छोड़ के आपको कोई ऑर्डर कहीं और जगह से नहीं मिलते हैं क्या?
और जगह से भी मिलते हैं, लेकिन एक एक दो दो पीस मिलते हैं वो दे देते। अभी जैसे नए और अभी ये गिफ्ट है अहमदाबाद में GIF मतलब गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उनके थ्रू भी ऑर्डर मिल रहा है। तो अगर मान लो आपको ऑर्डर मिलते रहे एक के बाद एक, तो यहाँ 100-150 बुनकर बन जाएंगे क्या दोबारा? हाँ उम्मीद तो है, 100-150 नहीं तो 50-60 तो 50-60 तो हो जाए। तो बाकी लोग पुराने लोग जो छोड़ दिए तो वो तो नहीं आएंगे उसमें भी आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अभी एक ने एप्लीकेशन लगाई है कि मैं वापस संस्था में आना चाहता हूँ। अच्छा। तो उसको हमने बताया भी सोच के तेरे को अगली मीटिंग में बताएंगे आना है तो क्या क्या करना है तेरे को। 5-7 साल से तू छोड़ के बैठा अब वापस आ रहा है तो उसके लिए मेंबरों ने कहा कि भाई अगली मीटिंग में तेरे को बताएंगे। अच्छा, और जो नई पीढ़ी के कुछ लड़के वगैरह कुछ ज्वाइन किए हैं क्या? नई पीढ़ी के आ रहे हैं। हाँ। मतलब वो आपके बच्चे वगैरह ये काम करेंगे? मेरा बच्चा एक बड़ा वाला कर रहा था जो वो छोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि ऑर्डर नहीं मिला इसलिए? हाँ। लेकिन काम सीख गया अच्छी तरह? काम बराबर जानता है। अभी ये बच्चे कॉलेज जा रहे हैं तो भी ये काम ये भी कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। अच्छा, कॉलेज में आपका लड़का MA कर रहा है। MA कर रहा है, बहुत बढ़िया। किस विषय में? सोशल। तो इसके बाद क्या करेगा? उसके बाद में उसकी रुचि है, लेकिन काम तो करता है मेरे साथ में अभी भी। I have with me the next generation. So पीछे हैं ओंकार जी, ओरिजिनल मेंबर ऑफ द जवाजा व्यूअर्स एसोसिएशन, एंड इन फ्रंट इज हिज सन। अपना नाम बताइए। अनिल कुमार मेघवाल। अनिल कुमार जी, आप कितना पढ़ाई कर चुके हैं? मैं MA फाइनल सोशियोलॉजी MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से। So he's done MA final in sociology. MDS यूनिवर्सिटी। तो आगे क्या विचार है काम करने का? सर आगे एजुकेशन के लिए तो मैं बैंकिंग एंड रेलवे के अंदर चॉइस कर रहा हूँ। और बाकी जो हमारा प्रोसेस है विडिंग का वो उसके लिए भी मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूँ। तो इसमें आप पूरा ये करना चाहते हैं, फुल टाइम नहीं करना चाहते हैं? काम करना चाहता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो हार्ड वर्किंग है। आज के जमाने के अंदर कोई भी हार्ड वर्किंग बहुत कम करना चाहता है। सब ये सोचते हैं कि हम टेक्निक से कमा खाएं। नहीं तो इसमें आप जैसे हैंडलूम की जगह पावर लूम लगा लोगे तो पावर लूम के अंदर हमारे मतलब प्रोसेस में ही नहीं है कि हम पावर लूम से, अगर हम पावर लूम यूज में लेते हैं तो ये हमारा काम कभी अंतिम क्षणों को होता है। अच्छा, मतलब वो डिजाइन जो है वो नहीं आ सकता? डिजाइन नहीं आ सकता है, लेकिन जो लोग हमारा काम चल रहा है वो हैंडमेड के थ्रू चल रहा है, उसी से हमारा काम वो गुजारा होता है। तो मैंने सुना है कि आपके जो बड़े भाई है वो ये काम कुछ दिन के लिए कर रहे थे? आप कुछ दिन के लिए नहीं, 3-4 सालों तक काम किया था उन्होंने। फिर क्यों छोड़ दिया? उन्होंने यही ऑर्डर टाइम पे नहीं मिलते रहे, इसी कारणों से उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी क्या करते हैं? अभी वो सुपरवाइजरी कर रहे हैं, यहीं ब्यावर के अंदर कर रहे थे, अब जयपुर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब लेकिन बुनाई का काम नहीं करते? बुनाई का काम नहीं कर रहे। तो ओंकार जी, आपको क्या लगता है आपकी नई पीढ़ी जो है अगर ये काम नहीं करेगी तो ये इतनी जो कलाकारी आपने सीख रखी है उसका क्या होगा? नई पीढ़ी में काम तो करेंगे सर। करेंगे? हाँ। उसके लिए लेकिन क्या इनको सहायता मिलनी चाहिए, क्या सहूलियत मिलनी चाहिए ताकि ये काम करें? सहूलियत तो ये है कि इनको नई डिजाइन और नए जो अभी इस समय में जो काम चल रहे हैं उन कामों को देखते हुए इनको कुछ ट्रेनिंग मिल जाए तो मतलब ये लोग आगे के लिए बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने सुना है कि बहुत सारी योजनाएं बुनकरों के विकास के लिए होती हैं। बुनकरों के लिए जो होती है, लेकिन ये हमारे तक तो पहुंचती नहीं है, कागजों में रहती है, पहुंच नहीं पा रही हमारे तक। अब तक पहुंची है कि नहीं? नहीं, अब तक नहीं पहुंची सर। क्या क्या योजना आपने सुनी है? जो भारत सरकार ने बहुत सारी योजना दस्तकार के लिए चालू कर रखी है, लेकिन वो बीच के अंदर ही आके अटक जाती है और एक्चुअल दस्तकार तक अभी तक कोई स्कीम नहीं मिल पाई है। नहीं, जैसे अभी ये जो बीमा की योजना है ये तो आपके पास पहुंची है ना? हाँ, बीमा की तो है, लेकिन वो तो हमारे को 80 रुपए का बीमा है, तो ये DST के अंदर भरना पड़ता है। स्वास्थ्य का कुछ तो फायदा हुआ उसका? उनका तो फायदा है, उसका फायदा हुआ है, लेकिन और जो बड़ी योजनाएं हैं वो नहीं बड़ी योजना नहीं है सर। और इसमें क्या है कि एक तो सारे ही घर से लगाना पड़ता है, और ये खादी भंडार है तो खादी भंडार में सरकार माल दे देती है और
कार्य करने वाले को सरकार मजदूरी दे देती है। हमारे लिए तो ऐसी है नहीं कि भाई ये सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिल जाए या सरकार हमारे को मदद में दे दे या कच्चे माल की मदद मिल जाए, तो इनसे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इनके हिसाब से और भी नए मेंबर जुड़ने की आशा रखते हैं कि देखिए हाँ कुछ न कुछ मिलेगा। अगर अभी क्या है कि हम काम करते हैं तो ठीक आज माल भेजते हैं, उसके बाद में 3 महीने बाद में पेमेंट मिलते हैं। तो साहब अनिल जी, आप तो पढ़े हैं, आप यूनिवर्सिटी तक पढ़े हैं, तो इतनी सारी जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं इनको आप अपने समुदाय तक ला सकते हैं ना, लेकिन आपका कोई संगठन वो अच्छा जैसे वीवर एसोसिएशन बना रखा है, उसमें अभी तो केवल 9 ही मेंबर हैं। अगर 100-200 मेंबर हो तो आप लोगों की आवाज कहीं दूर तक जा सकती है। जैसे बता रहे थे ओंकार जी कि एक वीवर को साल में 1.5-2 लाख का बिजनेस कर सकता है, तो अगर 100 हो तो 2 करोड़ का बिजनेस होगा, तो कोई मुनीम भी रख सकते हो, कुछ दुकान भी बना सकते हो, गोदाम भी बना सकते हो। तो इस तरह का काम करने की इच्छा है क्या आपकी? बिल्कुल इच्छा सर, करेंगे। उसके लिए कुछ आपको क्या चाहिए? प्रशिक्षण चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, क्या चाहिए? प्रशिक्षण प्लस प्रोत्साहन दोनों मिल लेंगे तभी होएगा सर। कहीं पे इसकी आपको ट्रेनिंग का कुछ बंदोबस्त किया जाए? ट्रेनिंग हम करेंगे, उसके लिए अच्छी प्रशिक्षण देंगे और अच्छे मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, इनके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, कच्चे मालों के बारे में जानेंगे, कहाँ इसकी बिक्री होएगी, कहाँ इसका सब सेंटर होंगे, वो सब उसको ढूंढेंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सेव इंडिया काम कर रही है, अभी हमारे हाल ही में माइवा ही है, वो भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट यहाँ से लेके वहाँ अपने न्यूयॉर्क कनाडा में बेच रही है, विम्बर कनाडा में। उनका विजिट बिल भी हमारे यहाँ पे आया था चेक करने के लिए। हम भी उन्हीं के अकॉर्डिंग हम भी देखेंगे हमारे बाजार के अंदर हमारा प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा है। उसके लिए हम अभी तक प्रयास करेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर मेल ईमेल करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बनाना आता है आपको? वेबसाइट बना रहे हैं, हमारी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे को नहीं। आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है? कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है। ठीक है, तो फिर मैं आपका ईमेल नोट कर लेता हूँ, संपर्क रहेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओंकार जी, आपका भी धन्यवाद। So I am in Sargaon village of near Byawar in Ajmer district, and talking to Shri Harlal, who is one of the original members of the Jawada Weavers Association, Jawada Leather Workers Association. तो हरलाल जी बताइए, अब तो 30 साल से ऊपर हो गया आप लोग एसोसिएशन बने हुए? हाँ, 30 साल से ऊपर। तो इसका क्या कहानी रहा आपको कुछ? हाँ, हमें तो बहुत अच्छा ही है सर। अच्छा है? हाँ, और करीब करीब हमारा तो जीवन इनसे व्यापक होता है, हो रहा है, बच्चों का भी पालन पोषण हो रहा है। अच्छा, तो आप मतलब ये तब से अब ये अपना चमड़े का ही काम कर रहे हैं? हाँ, चमड़े का ही कर रहे हैं। तो इसका जो पकाने का काम है वो भी यहाँ लोकली होता है? हम ही करते हैं, और हम खुद ही पकाते हैं, हम बनाते हैं। वो जो टेक्निक जो सिखाया था आपने को यहाँ पे? हाँ, CLRI में हमें ट्रेनिंग दिलाई थी। CLRI में ट्रेनिंग आपकी हुई थी? हाँ, यहाँ आके दी थी हमें। जी जी। तो वो ये चूने से चूना, सोडियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, वो सब आप करते हैं? अच्छा, तो और जो डिजाइन वगैरह जो NID ने बना के दिए थे वो वही बनाते हैं आप? वही बनाते हैं, और भी कोई ट्रेनर कहीं का होता है, निफ्ट है, फैशन टेक्नोलॉजी, या जहाँ का कहीं का होता है, उससे हम सीखने के लिए लगा लेते हैं वर्क को। तो शुरू में अपने लेदर एसोसिएशन के कितने मेंबर थे? शुरू में 17 मेंबर थे। हाँ, 17 से आगे जाके 27 हुए। 27 हुए? और 27 से बढ़कर 50 भी हुए थे। अच्छा, और वापस थोड़ा 45-40 के बराबर अभी 40 के बराबर? हाँ। तो कुछ जो कम हुए उसका क्या कारण? अब कारण क्या, कुछ तो बुढ़े थे। अच्छा, एक्सपायर हो गए। अच्छा, सुवालाल जी थे? हाँ, तो उनके साथ तो मैं रहा था 2 महीने। बुजुर्ग लोग तो चले गए। हाँ, और उनके बाद लाल बच्चे हैं जो काम में कोई इच्छुक बनने के, कोई नहीं बने, सभी के मेंबर से हैं। सालाना कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं आप अपना? सालाना करीब 2 लाख, 2.5 लाख के बराबर। अच्छा, और आपका करीब करीब सब मेंबर का इतना ही है? 1.5-2 लाख? 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख का? तो उसमें बचत कितनी हो जाती? बचत तो ऐसा है सर, हमारा काम करीब 40% मजदूरी होती है, 60%
मटेरियल होता है। मटेरियल होता है। मटेरियल खर्च होता है। तो जैसे अब ये अपने जो व्यूवर्स हैं इनको तो बोलते हैं कि ऑर्डर की बहुत कमी हो गई, ऑर्डर नहीं आते हैं इसलिए बहुत कम हो गए। हाँ। आपके यहाँ ऑर्डर आते रहते हैं? ऑर्डर तो हमारे आते हैं, कोई तकलीफ नहीं। उसका कुछ कारण है क्या? आप लोग अपना कुछ डिजाइन वगैरह बदले हैं और वो लोग नहीं बदले? नहीं बदले हैं, मगर क्या तो उनका रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा पड़ रहा है इसलिए, और इसके फूल में काम करते हैं इससे पता नहीं लोग। हम भी एग्जीबिशन साथ में लगाते हैं जी। बहुत से लोग करते हैं, बहुत मतलब रहते हैं, हाई है फला है ऐसे करते हो। अपनी कुछ आइटम है क्या इधर बनी हुई? हाँ है। थोड़ा उठा के दिखाइए। अच्छा ये बैग। हाँ जी। ये और एक और हाँ। तो मतलब ये जो NID वाला डिजाइन है वो उसको थोड़ा आप ला रहे हैं। और ये बेल्ट वगैरह भी? हाँ। और जूती भी बनाते हैं आप? हाँ। ये आपने जो पहन रखी है इधर? हाँ जी। ये अपने, ये मैंने बनाई। ये आपने, आपके अपने हाथ की बनी हुई है। तो मतलब चमड़ा भी आप ही पकाते हैं यहीं गांव में? हाँ, और पकाते हैं। और उसके बाद पूरा प्रोडक्ट भी बनाते हैं, बिक्री करने भी जाते हैं? हाँ, सेल भी करते हैं। ये आपका बेटा है? हाँ। हाँ? क्यों भैया, क्या नाम आपका? प्रदीप। कितना पढ़ाई कर रहे हो आजकल? 12th में है। अच्छा, और फिर आपका क्या प्लान है इसके बाद, क्या करना है? किस चीज का? तो लेजर टेक्नोलॉजी में नहीं करना है? इस काम अच्छी तरह से जानते होगे आप तो बचपन से। आजकल तो इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं है? क्यों माजी, क्या फ्यूचर नहीं है यार? सारी दुनिया जब तक जिंदा रहेगी उसको जरूरत पड़ती है लेजर प्रोडक्ट की।